जी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल दी अचीवर्स। देखिए जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने पढ़ा था स्टेजेस के बारे में, ठीक है। उसमें हमने कुछ 5 स्टेजेस पढ़ी थी जिसमें से 2 स्टेजेस को हम डिस्कस कर चुके थे। वो 5 स्टेजेस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली थी हमारी प्रीनेटल, दूसरी थी इन्फेंसी, तीसरी थी चाइल्डहुड और चौथी थी हमारी एडोलसेंस और फिफ्थ थी हमारी एडल्टहुड, ठीक है। उनमें से हमने जो पहली स्टेजेस थी 2 हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे वो बाकी 3 को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और थर्ड स्टेज से ही शुरू करेंगे, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमारा टॉपिक था और इसमें जो थर्ड स्टेज इसका नेम क्या था? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को हमने देखिए फर्दर 2 स्टेजेस में मतलब बांटा गया है। आगे इसके 2 पार्ट करे हैं। एक तो होता है अर्ली, या इसको ऐसे ना करके इस तरह से बांट लेते हैं। एक तो होता है अर्ली, EARLY अर्ली चाइल्डहुड, और सेकंड होता है हमारा लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड। अब इसमें क्या होता है लेटर और अर्ली चाइल्डहुड में, यानी कि पहले हमने इसकी जो क्या पढ़ी थी, साल की कहाँ से कहाँ तक का बच्चा जो है चाइल्डहुड में आएगा। पहला हमने पढ़ा था कंसेप्शन से लेके बर्थ तक का बच्चा प्रीनेटल में आएगा। दूसरी स्टेज में हमने पढ़ा था बर्थ से लेके 2 साल का बच्चा इन्फेंसी स्टेज के अंदर आएगा। और तीसरे में क्या होगा, 2 से लेके 12 वर्ष तक का बच्चा जो है, 12 ईयर लिख लीजिए यहाँ पर, ईयर तक का बच्चा जो है किस में आएगा? चाइल्डहुड स्टेज में आएगा, ठीक है। अब इसमें भी अर्ली में जो आएगा वो होगा 2 से 6 साल का बच्चा जो है अर्ली स्टेज में आएगा और 6 से 12 साल का बच्चा जो है लेटर स्टेज में आएगा, ठीक है। चाइल्डहुड को हम हिंदी में बोलते हैं बाल्यावस्था। बाल्य अवस्था, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी कि इसमें किस चीज का हमारा विकास होता है। अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो हमारा होता है सेंसिटिव पीरियड होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज ऐसे पूछ लिया जाता है। सवाल ऐसे बनेगा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज किसको माना गया है, तो हम बोलेंगे चाइल्डहुड को। वो भी अगर अर्ली चाइल्डहुड ऑप्शन होगा तो अर्ली चाइल्डहुड टिक करेंगे, ना कि चाइल्डहुड, ठीक है। तो इसको बोला गया है सेंसिटिव पीरियड। सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत विशेष पीरियड इसको माना गया है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब इसको और क्या बोला, प्री स्कूल एज। क्या बोला गया है? प्री स्कूल एज बोला गया है, क्योंकि लेटेंसी में स्कूल में जाएगा उससे पहली वाली जो अवस्था होती है ये होती है, तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है प्री स्कूल एज। इसके बाद में और क्या बोला जाता है इसको? टॉय एज, क्योंकि यहाँ बच्चा ज्यादातर खेलने में ही ध्यान देता है, तो इसको बोल दिया टॉय एज, ठीक है। टॉय से खेलेगा तो आप याद कर सकते हैं इसको प्ले एज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्ले एज, यानी खेलने की अवस्था। और इसमें क्या होगा, सोशलाइजेशन बहुत तेजी से होगा बच्चे के अंदर। अब यहाँ तक तो अपनी मम्मी, इन्फेंसी एज तक तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में तो केवल बच्चा अपनी मम्मी से ज्यादा लगाव रखता है। अगर दूसरा भी आपने देखा होगा, जनरली भी कोई दूसरा गोदी में लेता है तो मम्मी मम्मी करके अपनी मम्मी के पास जाना चाहता है। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में क्या होगा, सोशलाइजेशन होगा, थोड़ा घुलेगा मिलेगा बाहर के लोगों से भी, तो ये सोशलाइजेशन के लिए बहुत अच्छी अवस्था होती है। तो आप उस तरह मतलब इस तरह की सोसाइटी आप उस बच्चे को प्रोवाइड कराएं ताकि इसका सामाजिक विकास अच्छी तरह हो। तो ये अर्ली चाइल्डहुड हो गया, सोशलाइजेशन होता है। और इसके बाद में उसको हम बाद में, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि ये सोशलाइजेशन होता है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो एक काम करेंगे, लेटर चाइल्डहुड को बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसी के कुछ सब पॉइंट्स में उधर लिख देती हूँ। और क्या बोलते हैं इसको? प्री गैंग एज बोलते हैं। प्री गैंग एज, गैंग आप जानते होंगे, यानी कि ग्रुप होना बच्चों का, गैंग बना लेता है बच्चा, तो इसको बोलते हैं प्री गैंग एज। और क्या होता है इसमें? एनिमिज्म का पीरियड भी इसी को बोलते हैं, एनिमिज्म, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं सजीववाद, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उसको लगेगा कि जैसे आपने एक उदाहरण देखा होगा कि अगर बच्चे के चोट लग गई, ठीक है, गिर गया और मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं मैं इसको मार देती हूँ वापस से, तो उसको लगा कि इसके भी चोट लग गई, अब हिसाब बराबर हो गया, ये एनिमिज्म वाली एज हो गई। यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी क्या समझता है, वो लिविंग थिंग्स समझता है, ठीक है। और इसमें क्या बच्चे में लॉजिक नहीं होगा, इलॉजिकल होगा, लॉजिक
लॉजिकल नहीं होगा, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं होगा। और क्वेश्चनिंग एज होती है, क्वेश्चन बहुत करता है बच्चा, ठीक है, क्या करता है, क्वेश्चन बहुत करता है, क्वेश्चन एज होती है। और क्या होता है, इमिनेंट जस्टिस चाहिए होता है, अगर लड़ाई हो गई तो उसको भी मारो तभी उसको जस्टिस होगा, तो इमिनेंट जस्टिस चाहिए होता है इसको, तुरंत की तुरंत जस्टिस, न्याय। और इसके बाद में क्या होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा, क्या होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा, और ईगो सेंट्रिक भी बोल सकते हैं, यानी खुद के ही बारे में सोचेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में, मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाला हिसाब रहेगा। यहाँ पर सेल्फ सेंटर होगा, ईगो सेंट्रिक होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गई होंगी। अभी हमारा नेक्स्ट जो है, इसी का जो सेकंड पार्ट है, ये तो हमारी अर्ली स्टेज की चाइल्डहुड की है, अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो होगा इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है लेटर चाइल्डहुड स्टेज, तो उसको पढ़ लेते हैं हम। इसको रफ कर देती हूँ। इसका बस ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसमें ये है कि ये भाषा के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, सेकंड हमारा होता है लेटर चाइल्डहुड। कौन सी स्टेज, लेटर चाइल्डहुड। अब इसके बारे में जान लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। अर्ली तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेटर चाइल्डहुड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, इसका जो एज टाइम है, एज टाइम जान लीजिए क्या होता है इसका। उसका होता था हमारा 0 से 6, इसका होता है 6 से 12 वर्ष तक का। 6 से लेके 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो लेटर चाइल्डहुड होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पर बच्चा स्कूल जाने लगता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं स्कूल एज। कौन सी एज, स्कूल एज, क्योंकि यहाँ बच्चा स्कूल जाने लगा है, स्कूल एज बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गैंग एज। बच्चे क्या है, अपने अपने सहपाठियों के साथ ग्रुप्स बनाने लगता है, गैंग्स बनाने लगता है, इसलिए क्या बोल देते हैं, इसको गैंग एज बोल देते हैं, ठीक है। स्कूल एज, गैंग एज। और क्या होता है, यहाँ पर पूरी तरह सोशलाइजेशन हो जाता है बच्चा का। सोशलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशलाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड है, ठीक है। और क्या हो गया यहाँ पे, बच्चे का मोटर डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि अब वो कैसे खेलने लगेगा, स्कूल जाने लगेगा, तो वो फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व हो जाएगा, उससे क्या उसका मोटर डेवलपमेंट होगा, मोटर डेवलपमेंट होगा, बहुत अच्छे से मोटर डेवलपमेंट होगा इसका यहाँ पर, मतलब इंपॉर्टेंट है मोटर डेवलपमेंट के लिए ये वाली स्टेज। और क्या होगा, इसके साथ में अब क्या है, क्वेश्चन में लॉजिक लगाने लगेगा, यानी कि यहाँ पर वो बच्चा क्या है, लॉजिक लगाने लगेगा हर चीज के पीछे, ठीक है, लॉजिक क्रिएट करेगा। और क्या है, केवल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स पर ही फोकस करेगा, यानी जो चीजें कंक्रीट ऑब्जेक्ट मतलब जो दिख रहा है वही है, जो भी है उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो कुछ पॉइंट्स हैं, यूनिक पीरियड होता है, इसको यूनिक पीरियड भी बोला जाता है। रॉस के अनुसार इसको स्यूडो मैच्योरिटी भी बोला जाता है, यानी झूठी सोच रखने वाली जो स्टेज होती है, स्यूडो मैच्योरिटी स्टेज भी बोला जाता है। तो ऑल्सो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बच्चा स्कूल में गया तो टीचर का इन्वॉल्वमेंट उसकी लाइफ में हो गया, तो टीचर्स रोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट पॉइंट है इसमें कि सिगमंड फ्रूड ने इसको लेटेंसी पीरियड बोला है। कौन सा, लेटेंसी एज बोला गया है, लेटेंसी एज। सिगमंड फ्रूड ने इसको क्या बोला है, लेटेंसी एज बोला है। चाइल्डहुड की कुछ स्टेजेस थी, 2 स्टेजेस थी, एक बार रिवाइज कर लीजिए, अर्ली स्टेज और लेटर चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है। अर्ली में हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे, उसका जो मेन पॉइंट था वो क्या है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, प्री स्कूल एज होती है, टॉय एज होती है, प्ले एज होती है, एनिमिज्म था उसमें, और क्या था हमारा इमिनेंट जस्टिस था, तो वो सारे जो है अर्ली स्टेजेस में आ जाएंगे। और लेटर चाइल्डहुड में क्या होगा, स्कूल एज, यानी स्कूल में जाने लगेगा, गैंग बनाने लगेगा, सोशलाइजेशन अच्छे से होगा, और यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट भी होगा, स्कूल में जाएगा, लॉजिक लगाएगा, यूनिक पीरियड होता है, यानी और स्यूडो मैच्योरिटी रॉस के अनुसार है, ये यहाँ लिख देते हैं, रॉस के अनुसार ये क्या है, स्यूडो मैच्योरिटी बोला गया है इसको, यानी झूठी सोच रखेगा बच्चा। टीचर का रोल इंपॉर्टेंट होगा, जब स्कूल में जाएगा तो टीचर से भी इंटरेक्ट करेगा, तो टीचर्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेटेंसी पीरियड बोला है, किसने बोला है, फ्रूड ने बोला है इसको लेटेंसी पीरियड, और कंक्रीट थिंकिंग करेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ेंगे, जो है हमारी एडल्ट।